13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं शनिदेव और बदल देंगे कुंभ राशि का भाग्य। क्या आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ अधूरा सा है? क्या आपने भी लंबे समय से कुछ बड़ा सोच रखा था पर वो सब होता ही नहीं? तो अब समय आ चुका है बदलाव का, क्योंकि 13 जुलाई से कर्मफल दाता शनिदेव हो रहे हैं वक्री और इसका सबसे खास असर पड़ने वाला है कुंभ राशि वालों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं कि शनि वक्री होते क्या हैं। दोस्तों, जब शनि वक्री होते हैं यानी अपनी सामान्य गति से विपरीत दिशा में चलते प्रतीत होते हैं, तब उनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? तो ऐसा खगोलीय रूप से पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। तो इस दौरान ऐसा ही प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है। रुकी हुई चीजें फिर से सामने आने लगती हैं और पुरानी गलती या अधूरी जिम्मेदारियां पूरा करने का मौका मिलता है। अब जानते हैं कुंभ राशि पर इसका सीधा असर। आपकी राशि से शनिदेव इस समय द्वितीय भाव यानी आपकी फैमिली, आपके धन और आपकी वाणी के घर में वक्री हो चुके हैं। और एक खास बात दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। मतलब वो आपकी कुंडली में जहां पर बैठे हैं वहां से कुंडली के 12 भावों में से 3 भावों पर एक साथ दृष्टियां डालते हैं। तो ये तीनों दृष्टियां आपकी कुंडली के किन किन भावों पर प्रभाव डालेगी। अब जानते हैं कि वक्री शनिदेव की आपकी कुंडली में 3 दृष्टियां कहां पर पड़ेंगी। तो पहली दृष्टि आपकी कुंडली के 4th भाव पर यानी कि सुख, प्रॉपर्टी, माँ के सुख के भाव पर। दूसरी दृष्टि 8th भाव पर यानी कि रिसर्च, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। इसके अलावा शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 11 भाव पर यानी कि आपके लाभ के भाव में, आपके बड़े भाई बहन के भाव में, आपकी इच्छाओं के भाव में। शनिदेव की ये 3 दृष्टियां आपके जीवन के 3 अहम स्तंभों को छू रही हैं। तो जानिए क्या संभालना है और क्या पाना है। द्वितीय भाव में शनि वक्री, तो इसका आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। इस बार शनिदेव आपकी कुंडली के 2nd हाउस में वक्री हो रहे हैं, जिस कारण फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जो लोग अपनों से दूर हैं उनके वापस आने का मौका बनेगा। पुराने पारिवारिक प्लान अब पूरे होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या घरेलू सौगात जो आप देना चाहते थे वो सब संभव हो पाएगी। इसके अलावा धन निवेश का सही समय FD, RD, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश के योग बनेंगे। वहीं वाणी में सुधार जरूरी होगा। आपकी बोली ही आपके रिश्तों और काम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। तो ये था शनिदेव जिस भाव में वक्री हो रहे हैं उस भाव के प्रभाव की। अब बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों की जो आपकी कुंडली के 3 स्तंभों को प्रभावित करेगी, और वो भी 27 नवंबर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की पहली दृष्टि जो आपकी कुंडली के 4th भाव पर है। इस दृष्टि से आपके सुखों की परीक्षा होगी। इसके अलावा इस दौरान घर की रेनोवेशन का काम करवा सकते हैं या पहले से चले आ रहे प्रॉपर्टी के मामले सक्रिय होंगे। वहीं 4th भाव आपकी माता का भी होता है, जो इस अवधि में माता से जुड़ी कोई जिम्मेदारियां या उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी रहेगा। एक बात और, आप में खुशियों की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है, जिस कारण इससे आपके रिश्तों में थोड़ी खींचातानी रह सकती है। अब बात करते हैं शनिदेव की दूसरी दृष्टि जो आपके कुंडली के 8th भाव पर है, जो कि आपके रिसर्च और परिवर्तन का समय को दर्शाती है। क्योंकि कुंडली का 8वां भाव सीक्रेसी और चिंतन का होता है, जिस कारण आप इस दौरान गहराई से सोचने लगेंगे और जीवन में बड़ी सच्चाइयों की खोज करेंगे। इसके अलावा जो लोग स्टूडेंट हैं या रिसर्च में हैं उन्हें गहरी समझ और नई दिशा मिलेगी और आपकी रहस्यमय विषयों में रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष, मनोविज्ञान या गूढ़ विज्ञान की ओर आपका झुकाव हो सकता है। अगर आप किसी नए हुनर को सीखना चाहते हैं तो ये आपकी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके कुंडली के 11वें भाव पर है, जिस कारण आपके बड़े भाई बहनों से विचारों का टकराव हो सकता है। इसलिए हो सके तो संभल कर बोलिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादा इच्छाएं रखने से असंतोष बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा संयम भी जरूरी है। इसके अलावा आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी प्रभाव दिखेगा। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर से या लव रिलेशन से
ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं तो ध्यान रखिएगा कि उम्मीदों से मतभेद हो सकते हैं। क्या करें इस समय में, इस समय के खास उपाय। मगर दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो इस दौरान जो आपको उपाय करने हैं उसमें शनि के बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करें और गायत्री मंत्र का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। शनि की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय नियमित साधना और धैर्य करके जो आपके जीवन का नक्शा बदल सकती है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये समय परिवर्तन, विचार और जीवन के नए दृष्टिकोण का है। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं और संयम से चलते हैं तो ये वक्री शनिदेव आपको सिर्फ परीक्षा नहीं देगा बल्कि उसका फल भी जरूर देगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव।